अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आज के टाइम पे करंटली इतना अर्न कर रहा हूँ कि जो मेरे कॉलेज का मैक्सिमम प्लेसमेंट अमाउंट है, मैक्सिमम प्लेसमेंट जो सैलरी होगा मेरे कॉलेज का, उसका डबल अमाउंट है आज के टाइम पे मेरा, तो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा। ओ वाओ भाई, आप इतना अर्न कर रहे हो सर, आप इतना पैसा कमा रहे हो। बट रुको, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि मैं अभी जितना अर्न कर रहा हूं, जो कि शायद आप लोग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है इस एज में, 21-22 साल की उम्र में, मगर मैं इसका डबल एंड ट्रिपल अर्न कर सकता था। आज मैं जहां हूं इसका डबल एंड ट्रिपल टाइम्स अच्छे, मतलब एक एलीट जगह पे हो सकता था, अगर मैंने अपने कॉलेज लाइफ के शुरुआती दौरान में, मतलब अपने जैसे ही जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसके दौरान ही मैंने अगर अपने लाइफ में ये 3 स्टेप्स उठाई होती तो, और उस 3 स्टेप को मैंने अभी तक अच्छे से फॉलो करी होती, तो मैं आज जहां हूं उससे और डबल बेटर प्लेस में हो सकता था। समझे? समझ गए होगे, इतना इंटेलिजेंट तो हो गए तुम, है ना। चलो, तो आप जो ये गलती ना करो, इसके लिए आज की वीडियो को ध्यान से सुनो। 3 ऐसी चीज है जो आपको अपने कॉलेज लाइफ में जाते ही शुरुआत से करनी है। ऑल्दो मैंने ये भी चीज करी है, बट मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा हूं जितना कंसिस्टेंटली मैंने ये चीजें पिछले लास्ट 1 ईयर से करी है। बट ये चीज अगर मैं कॉलेज के स्टार्टिंग से करता, ऑब्वियसली कॉलेज में जाते ही, दूसरे शहर में जाते ही, ऑब्वियसली मैं छोटे शहर से था, तो छोटे शहर से बड़े शहर में जाते ही आपको हवा लग जाता है, जो कि काफी ऑब्वियस है। बट उस हवा को लगने के बाद मैंने अपने आप को सुधारा, लाइफ में थोड़ा एक स्टेप आगे गया और अपनी चीजों को एनालाइज करा, एंड उसके 1-1.5 साल बाद आज मैं ये फील करता हूं थोड़ा और मैं इससे बेटर हो सकता था अगर ये 3 चीज करी होती। तो उसमें से जो नंबर 1 पॉइंट है वो है कि आपको लाइफ में काफी कम समय से स्किल सीखना स्टार्ट करना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया ये तो हमें पता है, स्किल तो हर कोई बोलता है आजकल इंटरनेट पे, स्किल सीखो, ये सीखो, वो सीखो, बट इससे क्या, इसका क्या मतलब है? हर कोई आपको बताता जरूर है कि स्किल सीखो, लेकिन क्या कोई आपको ये बताता है कि किस तरीके की स्किल सीखो? ये कोई नहीं बताता। स्किल सीखने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। मैं कोई भी प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऐड कुछ नहीं चलेगी इस वीडियो में। मैं आपको बता रहा हूं, स्किल वो चुनो अगर आपका एकमात्र गोल है लाइफ में पैसा कमाना, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का होगा, पैसा कमाना गोल होगा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, काफी रिस्पेक्ट भी मिले उसके साथ साथ, एंड इज्जतदार तरीके से एक पैसा कमाना, है ना। तो आपको लाइफ में स्किल वो वाला सीखना है जिससे आपको अर्निंग हो। अब ये बहुत तरीके का स्किल हो सकता है। मैंने अपने लाइफ में एक स्किल सीखा था जो कि इनडायरेक्टली मुझे यूट्यूब करियर में हेल्प करा, जिसमें जैसे कि मैंने अपने लाइफ में थिएटर करी थी। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मैंने बहुत थिएटर करी, एंड थिएटर करने की वजह से मेरा फियर जो है लोगों के सामने बात करने का, बोलने का, वो खत्म हुआ। मैंने बहुत सारे प्लेस करे दिल्ली में, इधर उधर बहुत सारे नाटक मैंने करे, मतलब 100, 200, 300 लोगों के सामने, जिससे मेरा फियर काफी खत्म हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज किया। तो इससे क्या है, इस चीज को मैं YouTube में इंप्लीमेंट करा और मैं YouTube में आज बोल पाता हूं लोगों के सामने, एंड इस तरीके से अपनी बात को रख पाता हूं कि लोग मेरे से इन्फ्लुएंस भी होते हैं किसी चीज को लेके। ओके, तो आपको अपने स्किल को इस तरीके से सीखना है कि आप उस स्किल को कल को मोनेटाइज कर सको। मैंने अपने स्किल को मोनेटाइज करा, तो आपको भी अपने स्किल को मोनेटाइज करना सीखना पड़ेगा कल को जाके, ताकि आप कल को उस स्किल के थ्रू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओ काफी कम एज में जाके। ये नहीं होना चाहिए कि कॉलेज के फाइनल ईयर में जब तुम पहुंच रहे हो तो तुम्हें पैसा कमाने के लिए सोचना पड़ रहा है। नहीं, चीज ये करो कि फाइनल ईयर तक जाते जाते, मतलब तुम अगर सो भी रहे हो तो 1 रुपए भी तुम्हारे पीठ पीछे अगर कमाई हो रहा है तुम्हारा, तो वो हो रहा है ऑटोमेटिकली जनरेट, तुम्हारे सोने के बाद भी पैसे जनरेट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो आपको इस तरीके से स्किल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसी स्किल सीखो जिसको तुम मोनेटाइज कर पाओ, ऐसी स्किल मत सीखो जिससे तुम कल को कुछ ना इंप्लीमेंट ही ना कर पाओ इन जनरल लाइफ में, है ना। तुम्हारी शादी वादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर तुम बच्चे को वो ज्ञान दे रहे हो, ऐसी स्किल का फायदा नहीं है, टेक्निकली फायदा नहीं है। ऐसे फायदा है आप अपनी मन को शांति दे सकते हो, आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, तब वो चीज ठीक है। बट फाइनेंशियली आप उस स्किल को कोई हेल्प नहीं ले सकते, तो अपना इंटरेस्ट खोजो एंड उसे फाइनेंशियली कन्वर्ट करो। मैंने किया, आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने थिएटर को कैमरा में बदला, कैमरा से आपके सामने, एंड ये करते करते डिफरेंट यूट्यूब चैनल को ग्रो करना, एंड उसके बाद ब्रांड प्रमोशन, एंड उसके बाद समझ गए होंगे आप। ओके, सेकंड नंबर जो चीज है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ में एंड स्पेशली अपने कॉलेज लाइफ में कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। कॉन्टैक्ट्स भैया ऐसे बनाओ, इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ कि कल को लाइफ में तुम्हारे, मतलब तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, तुम्हें काम आए। काम मतलब ये नहीं कि भाई कॉल हो गया, मैटर हो गया, यहाँ पे आ जा, इधर आ जा, इस नुक्कर पे इसको मारना है, वो कॉन्टैक्ट नहीं। नो प्लीज, ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो तुम्हें फाइनेंशियली काफी हेल्प करे इन फ्यूचर जाके। तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट सेक्टर्स में होने चाहिए। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको भी लगता है कि कल को ये बंदा या ये बंदी फाइनेंशियली इस सेक्टर में होगा, ये मुझे ये हेल्प कर सकता है। कल को आप कोई फर्म खोलो, बिजनेस खोलो, तो आप बिजनेस एंड फर्म के स्टार्टिंग के दौरान पे उनका मदद ले पाओ, उनसे राय विचार कर पाओ। अगर आपको कोई मतलब किसी को हायर भी करना हो, एम्प्लॉय को, किसी डिवीजन का, किसी सेक्टर का, तो आप उनसे मदद ले पाओ। देखो, कॉलेज लाइफ बहुत एडवांस हो गया है आज के टाइम पे। अगर तुम 3 साल पहले से नहीं सोचोगे कि तुम्हारा 3 साल बाद का क्या काम होगा, 3 साल बाद तुम कैसे रहोगे, 3 साल बाद का तुम्हारा आने वाला फ्यूचर कैसे होगा, तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारे कॉलेज में जाने का, कोई फायदा नहीं। लिटरली कॉलेज में जाके तुम फिर रील्स एंड टिकटॉक बना रहे होंगे और इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं करोगे। ओके, एंड एक यूट्यूब चैनल तो खोलोगे, कॉमेडी चैनल दोस्तों के साथ मिलकर, जो कि बंद हो जाएगा जैसे ही तुम्हारी एग्जाम आएगी, एंड वो कभी नहीं खुलेगा। तो वो
करके कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूट्यूबर बन जाओ, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, इस तरीके से करो, वो करो, अपने हिसाब से चीजों को करो, बट कॉन्टैक्ट्स बनाओ। और लोगों की कमी नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें जिंदगी में। मैंने ये गलती करी कि मैंने कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए ज्यादा, मैंने अपने ऊपर तो फोकस करा, बट स्टिल मेरे पास कॉलेज लाइफ में स्टार्टिंग दौरान पे कॉन्टैक्ट्स थोड़े कम थे। बट आज आई हैव कॉन्टैक्ट्स, मेरे पास डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के भी कॉन्टैक्ट्स हैं। बहुत लोग ऐसे हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स एंड कंपनीज से जो कि एक अच्छे पोजीशन में है। अगर मुझे कल को कोई फाइनेंशियली भी जरूरत पड़ती है तो दे विल हेल्प मी। अगर मेरे पास कोई नया आइडिया आता है मैं उन तक लेके जाता हूं तो दे विल हेल्प मी डेफिनेटली। तो इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट बिल्ड करना है। आपको क्या लगता है कि मार्क जुकरबर्ग ऐसे जुकरबर्ग नहीं बन गया होगा? स्टीव जॉब्स सिर्फ ऐसे स्टीव जॉब्स नहीं बने होंगे। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ करा है, बहुत तरीके से दिमाग लगाया है, फाइनेंशियली भी, इधर भी उधर भी। एंड एक और लास्ट तीसरी चीज जो इन दोनों चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी है, जिसे आज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपने जिंदगी में अभी के टाइम पे, आज से कुछ वक्त पहले से। ये नहीं कि मैंने इस चीज को 3 साल पहले से करी। अगर मैं 3 साल पहले से ये चीज करता ना भैया, तो आज जितना मैं मतलब मेरी जो इनकम है ना वो मतलब 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एक्स हो गई होती, मल्टीप्लाई। और वो है इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा काफी कम उम्र से, और ये सच है, इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। प्लीज, अगर आप यंग ब्लड हो, अगर आपके पास मतलब थोड़ा बहुत पैसे कमाने का सोर्स आ गया है, अगर आपके पास खुद का पैसा, खुद का सेविंग है, तो उसे एफडी वेफडी में तो मत डालना। बाबूजी दादाजी वाला सोच मत रखो प्लीज। एफडी में आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, कोई काम का नहीं है वो, आपके लिए कोई काम का नहीं है। आज के टाइम पे आपको रिस्क उठाना है ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक दिन में इंट्राडे स्टार्ट कर दो, आप ये कर दो वो कर दो, मतलब पूरा ट्रेडर बन जाओ, स्टॉक मार्केट में बहुत ट्रेडिंग कर लो, दिन भर उसी में लगे हो। नहीं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, एंड हर साल अगर आप उस 500 रुपए को सिर्फ 10% से इंक्रीज करोगे एंड अगले 20 साल तक करते रहोगे, आप करोड़पति बन जाओगे एक टाइम पे जाके, सिर्फ वो सेविंग की वजह से, सिर्फ वो थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट की वजह से। बस आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना आना चाहिए। तो ये चीज करना सीखो। आजकल इंटरनेट पे सारी चीजें फ्री है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से इन्वेस्टिंग सीखोगे ना, इन्वेस्टिंग करोगे ना, कॉलेज के फाइनल ईयर तक जाते जाते तुम्हारे पास तुम्हारी बिजनेस के लिए हो सकता है कल को, अगर तुम कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास उसका 50% फंड ऑलरेडी हो, क्योंकि तुमने एक इन्वेस्टमेंट काफी कम उम्र से करा है। तो 200 रुपए के जो तुम वड़ा पाव या पिज्जा सैंडविच में उड़ा देते हो ना दोस्तों के साथ, या फिर तुम कोई ऐसे लोग हो जो पार्टीज एंड क्लब्स में पैसे उड़ाते हो, वोडका, बियर एंड तुम्हारे स्मोकिंग वगैरह में, तो मत करो। वो पैसे का एटलीस्ट 50% लगा दो शेयर्स में, बहुत फायदा होगा, मेरा बात मानो। बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास जब कल को तुम अपना कॉलेज पास आउट करोगे और कुछ नया स्टार्ट कर पाओगे। कल को तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा फील आता है जब आपके दोस्त जा रहे हो प्लेसमेंट लेने एंड आपको पता हो कि आपके पास ऑलरेडी इतना है कि आप उस प्लेसमेंट से अच्छा अर्न कर सकते हो फ्यूचर में। बहुत अच्छा फील आता है उस टाइम पे। मेरा बात मानो, बहुत आगे जाओगे। ओके, थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस। आई होप अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, या कर चुके होगे, नहीं की हो तो कर दो। लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।